नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौर ट्रिपलेशन की तरह से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 5 से लेकर 11 तारीख तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कैप्रिकॉन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। उसके बाद देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द मून, द स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं। जितना वो इस रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ऐसा हो रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं जो उन्हें नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, बार बार उनको डर लगा हुआ है, या फिर उनको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। और वो महसूस करते हैं बार बार कि अगर बजाय के इस रिश्ते को नेगेटिव बनाने के, लेकिन फिर भी चाहे आपने कितना ही कुछ भी किया हो, उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि इस पनौती को, इस बाधाओं को, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के अगर आमने सामने खुलकर बातें हो जाती हैं और नए सिरे से इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हीलिंग मेडिटेशन होता है, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। दोनों पक्षों में खुलकर बातें की जाती हैं, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। अगर क्लियर कट बातें होंगी, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, कितना ही दुख तकलीफ हुआ हो, तो इस अननोन फियर से, इस डर से, इस भय से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि जब तक वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे और आमने सामने खुलकर क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो ये गिले शिकवे दूर नहीं होंगे और वो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता एक होगा, इसलिए उन्हें इन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। द फूल, डेथ, जजमेंट एंड द मैजिशियन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मैजिशियन, जो एक जो है जादूगर का कार्ड होता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि जो मतलब कैप्रिकॉन है वो उनके भावनाओं के साथ ना खेले, उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना करें। अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, या वो सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो उन्हें माफ़ करते हुए अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो जो भी उनकी दिली तमन्ना है, मैनिफेस्टेशन है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। और वो ये भी आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो भी रुकावट आई है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है, अगर उन चीज़ों को थोड़ा सा, चाहे भले ही अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ हो, उन चीज़ों को बदलने में परेशानी हो, लेकिन जो लग रहा है कि जिस वजह से इसमें पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदल दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है,
तो धीरे धीरे करके वही चीज़ें उनका आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। और वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। चाहे वो इसमें जंप ना लगाएं, लेकिन एक बिगनिंग ज़रूर करें, एक शुरुआत ज़रूर करें, ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाती है, फॉरगिव करते हैं और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, तर्क वितर्क ना करते हुए, ज़्यादा एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ते में रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से ये रिश्ता में सहनाइयाँ बच सकती हैं, या फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो वो इस रिश्ते में खुशियाँ वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इसमें रुकावट बाधाएं आ रही हैं, और वो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से रिश्ता रीयूनियन हो सके, फिर से इसमें खुशियाँ वापस आ सके। तो कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मून। अरे वाह, सेम ये दोनों चीज़ें आ रही है। तो कैप्रिकॉर्न, जो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, वही चीज़ें जो आपके पार्टनर आपके लिए महसूस कर रहे थे। आप इस अननोन फियर से, चाहे अभी तक जो आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, चीटिंग किया है, वो आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि इन चीज़ों में रहने के, एक दूसरे पर यकीन ना करने के, अगर आमने सामने बातें कर ली जाती हैं, किसी तीसरे पर्सन की बात ना मानने की बजाय अगर धीरे धीरे आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, तो जो अननोन फियर है, जो ये डरावने सपने, जो उन्हें डर, उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, इस पनौती जो भी आपको महसूस हो रहा है कि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें, उन चीज़ों को ख़त्म करना है, और वो उसी पर्सन की तरफ वापस बढ़ना है जो जिसके लिए वो काफ़ी लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही है या दिक्कतें रही हैं, तो अगर नए सिरे से इस रिश्ते में वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, ये थम चुका है, जिस पर वो स्टक हो गए हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए जो स्टक है कि आपको वही पर्सन लाइफ में वापस चाहिए जो जा चुका है, तो धीरे धीरे करके अगर आप मदद लेंगे और उन गिले शिकवों को छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। या फिर अगर आपको नया लवर मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप इस रिश्ते से बाहर भी, आपके पर्सन को इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए, ऐसा भी आप फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, या फिर आप जाने की कोशिश सोच रहे हैं, तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते में अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं। दोनों इमोशंस हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, प्यार और प्रेम है। तो आप चाहते हैं कि अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करें। आप प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैप्रिकॉर्न, आप चाहते हैं कि ये जो इमोशंस हैं एक दूसरे के साथ शेयर करने चाहिए, एक दूसरे से बांटने चाहिए, और जो भी इस रिश्ते में
प्रिपेरेशन नहीं है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो जल्दबाजी में एक्शन लिया जा रहा है। जल्दबाजी ना करते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से बातें होती हैं तो वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपना जो है सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक किसी भी बात का ढिंढोरा नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का खुलासा नहीं होना चाहिए, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, इस रिश्ते में खुशियाँ वापस नहीं आ जाती। ये आपकी दिली तमन्ना है, ऐसा आप दिल से महसूस कर रहे हैं। आपकी दिली तमन्ना जो विश फुलफिलमेंट है वो यही है कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी समझदारी के साथ एक दूसरे से बातें करते हुए इसमें एक्शन लिया जाए और जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए चीज़ों को, रिश्ते को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको हील करना चाहिए और एक दूसरे के साथ जो है अपना इमोशंस शेयर करने चाहिए, बातें करनी चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और रिश्ता आगे बढ़े। ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या है, चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप का एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं है। दोनों को ही लग रहा है कि इस रिश्ते में चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कुछ भी सही नहीं है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए और नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ या नए प्यार की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले कर देनी चाहिए। अपनी समझदारी के साथ, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ अपने आप को यूनिवर्स से सरेंडर करना चाहिए। जब आपको लगे कि चीज़ें सही हो चुकी हैं, आप आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं, तो तभी आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नए रिश्ते की तरफ भी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। इस रिश्ते का आपको वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है। तो चुप्पी है, खामोशी है, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं, इसका आउटकम यही बता रहा कि अभी आपको अगर चीज़ें सही नहीं लग रही हैं तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए और ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर आपको पीस, सुकून और शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जाए और कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी चीटिंग, कोई भी प्रेम, कोई भी आपकी भावनाओं के साथ ना खेल सके। और समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ आपको ये एक्शन लेना चाहिए और नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नए प्यार की तरफ आपको जो है स्टेबल होना चाहिए, नए रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर सही समय आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। The end of a tough cycle approaches. Expect powerful change and you are very close to achieving your goal. कम्युनिकेशन इज़ की यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से समझौता कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, कोई भी एंजाइटी, कोई भी स्ट्रेस अपने अंदर ना रखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपका समय सही नहीं चल रहा था, जो वक्त सही नहीं चल रहा था, तो धीरे धीरे करके आपका जो है जो गलत समय चल रहा था, जो वक्त आपके फेवर में नहीं था, वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो सकता है और अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हैं, आप अपने मंजिल के बहुत नज़दीक हैं।
चाहे आप नए रिश्ते में जाएं या पुराने रिश्ते में जाएं, जहाँ भी जैसे भी आप चाहते हैं तो आपको अपनी मंजिल मिल सकती है जैसा आप चाहते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि आप लंबी गहरी सांस लीजिए, यानी कि हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की बात सुनिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।